ये सब महाराज को देना। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। उन्हें सांत्वना देना और कहना मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। मैं संसार को सारे दुखों से मुक्त करना चाहता हूं। युवराज, क्या आपके जाने से उन्हें दुख ना होगा? और मैं क्या महाराज को सांत्वना दूंगा? मेरे अपने ही आंसू नहीं रुकते। महल में जब महादेवी पूछेंगी, चन्ना तू अकेला लौट आया, तो क्या उत्तर दूंगा उन्हें? उनसे कहना कि आज नहीं तो कल मनुष्य के जीवन में वियोग तो आता ही है। वन का जीवन बहुत कष्टदायी होता है। आप धरती पर कैसे सोएंगे? तुम दुखी ना हो चंद्र, मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। मैं दुख के इतने समीप जाना चाहता हूं जिससे उसका चेहरा देख सकूं। इसीलिए मैंने संसार के सारे सुख त्याग दिए। अब तो मेरी चिंता छोड़ो, कपिलवस्तु लौट जा। और हाँ, मेरा ये संदेश सबको दे। युवराज, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? साधु के सेवक नहीं होते चंद्र। शिष्य तो होते हैं, पर मैं गुरु नहीं। जिस समय मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। अभी तुम लौट जाओ। ये मेरा अंतिम आदेश है। चन्ना, मेरे आने तक मेरे कंटक का ध्यान रखना। उसे रोज घास खिलाना। अब तुम जाओ। तुम दोनों के लिए मार्ग बहुत लंबा है। संभल कर जाना। लो, युद्ध के बाद एक और अनर्थ हो गया। क्या? कल रात युवराज सिद्धार्थ वन में चले गए। क्या? शिव बोल का की? जब तेरा मुंह खुला मानो नरक का द्वार खुला। अरे गए होंगे किसी काम से। तेरा तो काम है राई का पहाड़ बनाना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो पूछ ले लोशिका से, वो आ रही है। लोशिका, क्या ये सच है? क्या सचमुच युवराज वन चले गए? हे ईश्वर, न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। विपदा है कि पीछा छोड़ती ही नहीं। अरे वन में ही तो गए हैं, चिंता मत करो, आ जाएंगे। और अपना चन्ना भी तो साथ में गया है, वो उन्हें लेकर ही आएगा।
काले कंटक, अब युवराज नहीं लौटेंगे। हाले हमें कपिल वस्तु भी जाना है, युवराज का आदेश है। जब मेरे मुंह से पानी का एक घूंट नहीं उतरता तो तू कैसे खा सकेगा? हम दोनों ही युवराज से स्नेह जो करते। अब तू ही बता कंथक, मैं कपिल वस्तु लौटकर लोगों से क्या कहूंगा? जब महाराज मुझसे पूछेंगे कि तुम युवराज को लेकर क्यों नहीं आए, क्या जवाब दूंगा उन्हें? देवी यशोधरा को सांत्वना कैसे दूंगा? हम सब युवराज के बिना कैसे रहेंगे कंथक? कैसे जीतेंगे? रक्त बन रहा है बांधुल। लूट कर ले आते पूरे कपिल वस्तु को। समाप्त कर देते महाराज शुद्धोधन और शाक्यों को। यदि मगध नरेश महाराज बिंबसार का युद्ध विराम संदेश न मिलता। फिर महाराज, हमें उस युद्ध से लाभ ही हुआ, और मगध का विश्वास खोकर हानि ही तो हुई। पूर्णता विजय मिलती तो ना शाक्य रहते ना उनका गणतंत्र। जाने अब सिद्धार्थ क्या भी जाएगा। महाराज की जय हो। एक शुभ संदेश है महाराज, कपिल वस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हो गए। क्या क्या? जी महाराज, वे कपिल वस्तु छोड़कर वन में चले गए। ये तो अति उत्तम समाचार है महाराज। मुझे तो लगा था कि युवराज सिद्धार्थ के आते ही शाक्य गणतंत्र एक और युद्ध का शंखनाद करेगा। अब शाक्यों में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारा सामना कर सके महाराज। और महाराज शुद्धोधन भी इस युद्ध में घायल हुए। अब तो शाक्यों पर पूर्णतः हमारा ही शासन होगा। महाराज बिंबिसार की सेना कहाँ? जी कपिल वस्तु में है महाराज। अर्थात अब हम शाक्यों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सिद्धार्थ तो गया और मगध की सेना को कपिल वस्तु में ठाकर गया। हमारी विजय हमसे छीन कर गया है। अब हम ना तो शाक्यों से युद्ध खर्च ले सकेंगे और ना दोबारा युद्ध कर सकेंगे। लेकिन ऐसा क्यों महाराज? सिद्धार्थ की मित्रता निभाने के लिए महाराज बिंबिसार हमेशा शाक्यों की रक्षा करते रहे। पर ऐसा वो क्यों करेंगे महाराज? इसलिए कि कपिल वस्तु को रक्षा प्रदान करने के बदले में उन्हें व्यापार करने का नया मार्ग मिल जाएगा। उन्हें हमें चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। युद्ध हम लड़े, यही सिद्धार्थ हुआ। स्वयं तो बन गया पर बिना युद्ध हमें अपंग बना गया। कौन है आप? देखा, तुम्हारी आवाज से मेरा निशाना चूक गया। आप एक सन्यासी होकर शिकार कर रहे हैं? ये तो स्वांग है, मैं एक शिकारी हूं और साधुओं के वस्त्र इसलिए पहने हैं जिससे मैं शिकार को धोखे में रख सकूं। पर ये तो सही नहीं। इस तरह तो पशु पक्षियों का विश्वास साधु सन्यासियों से उड़ जाएगा। आप साधु वेश का अपमान कर रहे हैं। इस अरण्य में जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए धन दूं, तो क्या तुम शिकार करना छोड़ दोगे? धन? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है।
फिर भी यदि तुम मुझे धन दोगे तो मैं कुछ व्यवसाय कर लूंगा। और उसके प्रतिफल में तुम्हें मुझे अपने ये साधु वस्त्र देने होंगे और मैं तुम्हें अपने वस्त्र दूंगा। वस्त्र? हाँ मित्र, मेरे ये वस्त्र रत्न जड़ित और स्वर्ण तार से निर्मित है। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकोगे। ठीक है, पर तुम एक साधु के वस्त्र लेकर क्या करोगे? पशु पक्षियों का विश्वास जीतूंगा, उन्हें अपना मित्र बनाऊंगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। कौन हो तुम? मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं कपिलवस्तु से आया हूं। यहाँ वन में क्या कर रहे हो? ग्रह त्याग किया है मैंने। कितने दिन टिकेगा ये ग्रह त्याग? जब तक ज्ञान पिपासा ना मिट जाए, जब तक प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए। क्यों, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? अवश्य किया, पर मिथ्या लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें उपाय है, कारण नहीं। प्रश्न है पर उत्तर नहीं। कहाँ जाना चाहते हो? गुरुवर, ये अलार कलाम के आश्रम में। मैंने सुना है उनका आश्रम वैशाली के उत्तर में है। कई शिष्य हैं उनके। क्या आप उनके आश्रम का मार्ग जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, वो मेरे भी गुरु हैं। तो क्या आप मुझे उनके आश्रम में ले चलेंगे? अवश्य ले चलूंगा। तो प्रस्थान करते हैं, मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना है। धैर्य रखो। हमारे गुरु कहते हैं, उतावलापन मन की दुर्बलता है, धैर्य आदि सफलता, और शेष आधा तुम्हारा पुरुष। मित्र, विदित होता है कि तुम कभी नंगे पांव नहीं चले। और कदाचित तुम्हें वन में चलने का अभ्यास भी नहीं है। जब ऋतु बदलती है, उसके बदलाव से हर किसी को ठंड लगती है, फिर शरीर को उसकी आदत हो जाता है। और वैसे भी युवराज पहली बार ऐसे शीत प्रदेश में आए हैं। अब जब मार्ग चुन ही लिया है तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा। कुछ क्षण यहीं रुक जाते हैं। हमें चलना चाहिए। तुमने सत्य ही कहा था मित्र, जब मार्ग चुन ही लिया तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा। पर इतने वेग से भी आगे मत बढ़ना कि मैं पीछे ही छूट जाऊं।
यदि ध्यान में भी इतनी गति पकड़ी तो अवश्य ही तुम मुझसे बड़े सन्यासी बन जाओगे। यही है गुरुवर अलार कलाम का आश्रम। क्या गुरुवर अलार कलाम मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य बनाएंगे। यदि तुम उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो। समाधि मार्ग में जितना उनका अध्ययन है किसी का नहीं। यहां तो कोई नहीं। गुरुवर अलार कलाम। सब कहाँ जा रहे हैं? वो सब अपनी अपनी जगह ध्यान साधना करने जा रहे हैं। और गुरुदेव इतनी देर पानी में? वो उनके ध्यान का अभ्यास है, उसे समाधि योग कहते हैं, प्राणायाम की शक्ति। वो कुछ समय तक सांस रोक के पानी में साधना करते हैं। तो मुझे अभी गुरुवर्य के पास ले चलो। जहाँ इतनी प्रतीक्षा की, कुछ देर और। जब गुरुवर्य अपने आसन पर विराजमान होंगे तभी उनसे मिलना उचित है। प्रणाम गुरुवर्य। गुरुवर्य, ये सिद्धार्थ है। इन्होंने आपसे ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया है। आपका शिष्य बनने के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं। कपिलवस्तु से दुर्गम वनों को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचे। मार्ग में मुझसे मिलना हुआ। प्रणाम गुरुवर्य।
भिक्षा मांग सकोगे? वही मांगने आया हूँ गुरुवर्य। मैं ज्ञान की भिक्षा की बात नहीं कर रहा, बस अन्न की भिक्षा मांग सकोगे? गर्व को मार्ग में छोड़कर आया हूँ। ज्ञान के साथ अन्न की भी भिक्षा मांग लूंगा। भिक्षाटन का समय हो गया, इनको भी अपने साथ ले जाएं। गुरुवर्य ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। धैर्य मित्र, धैर्य। अब संसारियों से इस पात्र में जितना समा सके उतनी भिक्षा मांगोगे। भिक्षा कैसे मांगते हैं? देखो, ओम भगवती भिक्षाम देहि, इस प्रकार आओ। ओम भगवती भिक्षाम देहि। सुखी भवन्तु। इतना आश्चर्य क्यों मित्र? पता नहीं कैसे मेरा हाथ आशीर्वाद देने उठ गया। ये स्वाभाविक क्रिया है। जब कोई आपको आदर देता है तब आपका अंतर्मन उसे आशीर्वाद देने के लिए सहज ही जाग उठता है। आओ। यशोधरा, क्या हो? तुम आज फिर भोजन करने नहीं आए? महाराज भी पूछ रहे थे। अब भोजन की रुचि नहीं रही माँ। यशु, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि तू क्यों नहीं खा रहे। तू यही सोच रही है ना कि वहां सिद्धार्थ ने क्या खाया होगा, उसे वन में कौन भोजन देगा। हाँ माँ, वो वहां भूखे दिन बिताए और मैं यहाँ मनपसंद खाना खाऊं, ये अनर्थ नहीं। पर वो कहकर गया है, मैं लौट कर आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा करने के लिए जीवित तो रहना ही होगा ना। यशु, स्वयं के लिए नहीं नासे, पर राहुल के लिए तो जीवित रहना ही होगा। तो सांसों के लिए दो कौर। ओम भगवती भिक्षाम देहि। सुखी भवन्तु। मैंने पहले कहीं आपको देखा है।
आप तो कपिलवस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम हो ना? शाक्य युवराज सिद्धार्थ गौतम? मैं आपके विवाह में देवी आम्रपाली के साथ कपिलवस्तु आई थी, पर आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? भीतर चलकर भोजन करिए। देवी आम्रपाली ने जाना तो बहुत क्रोधित होंगी वो मुझ पे। देवी, मैं युवराज नहीं, भिक्षुक हूँ। मेरा भीतर जाकर भोजन करना उचित नहीं। मुझे क्षमा करें। आश्रम पहुंचने का समय हो चुका है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। प्रणाम गुरुवर। आपकी आज्ञा अनुसार मैं भिक्षा मांग लाया। तुम स्वयं भिक्षा मांग लाए हो? अर्थात तुम्हारा स्वाभिमान अब तुम्हारी साधना में कभी बाधा नहीं डालेगा। कारण मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी आंखों में एक नहीं अनगिनत प्रश्न है। सत्य कहा आपने गुरुवर, पर मैं ये जानता हूं मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यदि एक प्रश्न हल हो गया। कौन सा प्रश्न? क्या आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया? तुम्हें इतना विश्वास है मुझ में? मुझे बाहरी ज्ञान पर विश्वास नहीं। वेद पुराण मैंने पढ़े, पर वो ज्ञान किसी और का, स्वयं की अनुभूति नहीं। और उसे जानकर भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं। अर्थात वो ज्ञान मेरे लिए अपूर्ण है। जो शक्ति मनुष्य के भीतर है, मुझे उसका अनुभव करना है, और वो केवल ध्यान मार्ग से ही संभव है। और ध्यान से समाधि योग तक का मार्ग आपके चरणों से गुजरता है। आपका मार्गदर्शन मेरे प्रश्नों के उत्तर बनेंगे। विचारशील है तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हें समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग दर्शाएगी। पहले भोजन कर लो, फिर बात करेंगे। आप प्रयत्न कीजिए। जब से हम युवराज को छोड़कर आए हैं, तब से ना तो इसने घास का एक तिनका खाया है, ना ही पानी की एक बूंद पी। यदि ये कुछ नहीं खाएगा पिएगा तो इसकी जान। वैद्य जी को बुलाओ चन्ना। बुलावा भेजा, आते ही होंगे वो। तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, पर माँ कहती है जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। लो।
क्षमा करना मित्र, मैं तुम्हें घास खिलाना भूल गया। ध्यान का समय हो चुका वत्स। जी अभी आए। गुरुवर, क्या मैं इस अश्व को कंतक कह के बुला सकता हूँ? तुम तो रिश्ते नाते तोड़ के आए हो, नए संबंध बना रहे हो। इस अश्व को देखकर मुझे मेरे कंतक की याद आ गई। इन्हीं स्मृतियों से मुक्ति पाने का नाम ध्यान। कंतक, थोड़ा तो पानी पी लो। देखो, मेरे हाथों से नहीं पियोगे तो युवराज जहां भी होंगे गुस्सा हो जाएंगे। ले, पानी पी ले कंतक। क्षमा करें, कंतक अब जी ना सकेगा। वो भी एक जीवी है। अन्न और जल त्यागे कोई कितने दिन जी सकता है? कंतक! कंतक! कंतक, क्या हुआ? कंतक कुछ बोल। मैं युवराज से क्या कहूंगा? इसने पशु होकर सिद्धार्थ के स्नेह को पहचान लिया, परंतु हम उसके मूल्य को नहीं पहचान सके। वियोग में इसके प्राण चले गए, परंतु मैं अब भी जीवित हूं। स्वयं को संभालिए भाई महाराज। क्षमा करें महाराज, पर कपिल वस्तु के प्रजाजनों का एक निवेदन है आपसे कि आप शीघ्र युवराज को ढूंढ कर लाइए महाराज, युवराज को ढूंढ कर लाइए। इतनी पीड़ा युद्ध से ना हुई महाराज जितनी युवराज के जाने से हुई। ऐसा लगता है जैसे सारे कपिल वस्तु के प्राण ही चले गए। महल से शहर तक सारी प्रजा अचेतन हो गई है। यूं लग रहा है कि जैसे रात से पुण्य चला गया हो महाराज, पुण्य चला गया हो। आज सबको वचन देता हूं, शीघ्र मैं युवराज को वापस ले आऊंगा। अब बहुत देर तक ये अंधेरा नहीं रहेगा कपिल वस्तु में। सिद्धार्थ,
गुरुवर्य, जीवन को इतना गंभीर न बनाओ वत्स कि जीवन बोझ लगने लगे। कल पूरी रात सर्दी में तुम ठिठुरते रहे। शिष्यों की कुटिया में क्यों नहीं गए? कैसे सोता गुरुवर्य? अभी तक आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। जब भी शिष्य बनाने की बात होती है आप मुस्कुराकर टाल देते हो। शिष्य अपना गुरु स्वयं चुनता है। गुरु तो केवल संकेत पड़ता है कि जो व्यक्ति सामने है उसमें शिष्य बनने की योग्यता है या नहीं। तुम जब से यहां आए हो मैं तुम्हारे लक्षण देख रहा हूं, तुम्हें परख रहा हूं। आप मुझे जितना चाहे परख ले, आप मुझे जिस कसौटी पर उतारेंगे मैं उतरूंगा। बस आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ज्ञान की खोज में इतने प्यासे आए यहां, लेकिन जो तीव्रता तुम्हारी प्यास में है किसी में नहीं देखी। तुम में वो सब गुण हैं जो एक गुरु अपने शिष्य में खोजता है। तुम्हें दया है, सरलता है और अपनी बात मनवाने का हठ। तो क्या? गुरुदेव एक प्रश्न पूछूं? पूछो बस। गुरुदेव मैं अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं? मैंने कई गुरुओं से ज्ञान की प्राप्ति की, चारों वेद उपनिषद मुझे कंठस्थ हैं, परंतु फिर भी आपने मुझे अपना शिष्य बनाने में पूरा 1 मास ले लिया और इस सिद्धार्थ को मात्र 2 दिन में ही आपने अपना शिष्य बना लिया। सच्चा ज्ञान वो होता है जैसे सागर में नमक घुल जाए, फिर नमक का अस्तित्व कहां रहता है? यदि मैं इस पात्र के पानी में थोड़ी सी रेत मिला दूं तो योग के संदर्भ में तुम इसे क्या कहोगे? गुरुदेव ये तो बहुत सामान्य सी बात है। रेत जैसे ही नीचे बैठेगी जल स्वच्छ हो जाएगा और जल पीने योग्य हो जाएगा। मेरा प्रश्न योग के संदर्भ में है। सिद्धार्थ। जी गुरुदेव। क्या तुम इस भेद को समझा सकते हो? जी गुरुदेव, ये रेत के कण काम, क्रोध, मद और लोभ के प्रतीक हैं। जब ये चित्त से दूर जाते हैं तो निर्मल जल रूपी ध्यान प्राप्त होता है। चंद्रपत, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
मैंने सिद्धार्थ को 2 ही दिन में अपना शिष्य क्यों बना लिया? सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति 2 सत्य हैं। पुरुष चेतना है और प्रकृति स्थूल तत्व। पुरुष और प्रकृति कामनावश जब एक दूसरे से बंध जाते हैं, जैसे 2 सांप, तो जीव का जन्म होता है। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। किंतु ज्ञात रहे, कामना से मुक्ति ही मोक्ष। गुरुवारे, सांख्य योग क्या है? मेरी उसमें रुचि। मेरी तो दोनों में ही रुचि है। सांख्य योग और सांख्य दर्शन, दोनों में अंतर तो वैसे भी शब्दों का ही है। नहीं वत्स, इनमें बहुत बड़ा भेद है। ये इतनी गहरी खाई है कि पाटी नहीं जा सकती। जो सिद्धार्थ पूछ रहे हैं वो सांख्य योग है, मोक्ष की अनुभूति है। जो तुम पूछ रहे हो वो सांख्य दर्शन है, जो बुद्धि से संबंध रखती है। मार्ग को समझना और मार्ग पर चलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मन में उठी कामनाएं ही सारी सृष्टि का निर्माण करती है, विचारों का निर्माण करती है। विचार और कामनाओं को जन्म देते हैं और ये खेल कभी समाप्त नहीं होता। गुरुवारे, तो मन पर वश कैसे पा सकते हैं? अपनी सांसों पर नियंत्रण करके। सांख्य योग में सांसों के आवागमन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। पूरे दिन हम एक ही नासिका छिद्र से सांस लेते हैं, परंतु हर घंटे ये क्रिया बदलती रहती है। जब हम बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो उसे इड़ा नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहते हैं, और जब हम दाईं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं तो उसे पिंगला नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये सूक्ष्म नाड़ियां हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित हैं। इनमें एक तालमेल बैठा के हमें सुषुम्ना को जगाना है।